हो रहा है मुझे? दिल जैसे काबू में ही नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा ये बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी तो घर पर है, अपने लोगों के बीच सुरक्षित भी है, फिर भी मन बार बार क्यों उसी की तरफ भागा चला जा रहा है। हर आवाज पर लगता है जैसे कुछ हुआ हो। हर पल उसकी चिंता दिल को जकड़ लेती है। वो मेरे पास है फिर भी मुझे इतनी चिंता क्यों सताई जा रही है, जैसे कि वो मेरे से कहीं दूर जा रही है। कभी सोचती हूँ शायद ये माँ का दिल है जो चैन से कभी बैठ ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी दूर हो या बिल्कुल पास। माँ की धड़कन तो हमेशा अपने बच्चे के नाम पर ही चलती है। पता नहीं क्यों आज दिल और भी ज्यादा बेकरार है, जैसे कोई अनहोनी का डर मन के कोने में चुपचाप जगह बना चुका हो। क्या करूँ मैं? हर चीज ठीक होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे हवा में कोई अनकही बेचैनी तैर रही है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो। पता नहीं आज ईशानी ने क्या खा लिया है। इसकी जुबान देखो कैसे कैंची की तरह चलने लगी है। जो पहले एक शब्द बोलने से भी कतराती थी, आज बिना सोचे समझे सबके सामने जवाब पे जवाब दे रही है। हाँ मम्मी, देखो हाथ भी उसके पहले कितने कांपते थे, अब तो ऐसे घूम रहे हैं, सबको धड़ाधड़ मार रही है ये। हम लोगों को भी अपने इशारों पर चलाती है। एक दिन में इसके तेवर ऐसे कैसे बदल गए? कल तक जो लड़की चुपचाप सुन लेती थी, आज कैसे उसके पर निकल आए हैं। हाँ मम्मी, लगता है अब ये वही सीधी सादी नहीं रही, इसके अंदर कुछ बदल गया है। अब इस ईशानी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुनो समीर बेटा। जी बुआ बोलिए। देवयानी और तुम्हारे बीच सब ठीक है ना? तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस एक बार समीर बेटा मेरी देवयानी को वापस ला दो। मुझे मेरी देवयानी चाहिए जैसे वो पहले थी, हंसी खुशी प्यार से भरी हुई। अरे वो तो आपके पास ही है, सब कुछ ठीक है, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। पता नहीं बेटा, वो अजीब से बिहेव कर रही है, बहुत डरी हुई रहती है आजकल। अरे वो तो एक नंबर की नौटंकीबाज है। मैं उसे खूब जानता हूँ। चलिए मैं उससे मिलके आता हूँ। ठीक है बेटा जाओ तुम, वो अपने कमरे में बैठी है। ओके बुआ। मैं ये कहाँ आ गई हूँ? ये लोग मुझे कुछ और समझ रहे हैं। और जो ये समीर है वो कौन है? बड़ा ही फ्रेंडली किस्म का लगता है, सबके साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए बात करता है। पता नहीं क्यों पर मैं अक्सर उसके बारे में ही सोचने लगी हूँ। शायद उसकी सादगी और देखभाल करने वाला स्वभाव मुझे अपनी ओर खींचता है। उससे बात करते समय एक अलग ही सुकून महसूस होता है, जैसे सब कुछ ठीक लगने लगता है। ऐसे लगता है मेरा दिल उसके और करीब जाने लगा है। देवयानी कैसी हो? क्या चल रहा है? अरे तुम? हाँ मैं। वैसे आज का क्या सीन है, कुछ प्लान किया है क्या? नहीं, कोई प्लान तो नहीं है। तो चलो घूम आते हैं। ठीक है। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सारा घर ढूंढ आई। अब क्या हुआ? इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मम्मी, ईशानी वापस आ गई, अब क्या होगा? मामा तो ईशानी की शादी बंटी से करा देंगे। आप तो कुछ नहीं कर सकती मम्मी, अपने भाई को नहीं कन्विंस कर सकती। अगर मैं ईशानी को पैदा होते ही मार देती तो भैया को क्या बताती कि उसकी माँ खुद नहीं भागी है, मैंने भगाई। और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें आज इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। अभी तक किसी को नहीं पता कि ईशानी की माँ को कैसे भगाया मैंने उसे हॉस्पिटल से ही भगा दिया था। अच्छा, इतना सब मैंने तुम लोगों के लिए ही तो किया, ताकि भैया के घर पे तुम्हारे लिए जगह बना सकूं। और अब उस बंटी की माँ का क्या करूं मैं? अगर उसे ईशानी पसंद है तो तुम कैसे जाओगी उस घर में? माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सिर्फ और सिर्फ बंटी से ही शादी करूंगी, बस। अब कौन समझाए इस लड़की को? मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कल बंटी की माँ आ रही है उसका रिश्ता लेकर, ईशानी के लिए। पापा, मेरी शादी बंटी से? ईशानी, तुम बंटी से शादी नहीं करना चाहती हो ना? क्यों नहीं करना चाहती हूँ शादी? मेरे पापा जिससे मेरी शादी करना चाहेंगे मैं कर लूंगी। पर शायद पिंकी तुम इस शादी से खुश नहीं हो। तुम उसे पहले से जानती हो ना, तो बता क्यों नहीं देती मेरे पापा को कि तुम शादी करना चाहती हो बंटी से। या फिर मैं कर दूंगी बंटी के साथ शादी पापा के कहने पर, क्योंकि मैं उनकी हर बात मानती हूँ। हाँ मामा जी, मैं और बंटी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये क्या कह रही हो तुम पिंकी? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी मैंने। फिर देवयानी अपने पापा को समझाती है कि प्यार करना कोई गलत काम नहीं है
और वे पिंकी की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिंकी की शादी धूमधाम से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। एक दिन। सुनो देवयानी, हम्म क्या बात है, तुम कभी इतनी चुप नहीं रहती? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। वैसे तुम देवयानी क्यों नहीं लग रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दादा ने कहा था कि मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस ना होने दूं, इसलिए मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारा ध्यान रखना मेरा काम है। तुम्हारे होने से ही तो सब कुछ आसान लगता है। खुशी हुई ये जानकर। नाना जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो देवयानी। नाना जी, अगर एक दिन आपको यह पता चले कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ, कि मेरा इस परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है, तब आप क्या करेंगे? क्या आप मुझसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे अब करते हैं, या सब कुछ बदल जाएगा? मैं जानती हूँ यह सवाल थोड़ा अजीब है, पर दिल में एक डर है नाना जी। अरे देवयानी, ये कैसा बचकाना सवाल पूछ लिया तुमने। तुम आजकल कितनी अजीब सी बातें करने लगी हो। भला तुम इस घर का हिस्सा क्यों नहीं हो? और किसका डर देवयानी? डर नाम से तो तुम दूर भागती हो। तुम तो मेरी शेर हो, मेरी बहादुर बच्ची। ये क्या ऊटपटांग से सवाल पूछने लगी हो आजकल? अरे नाना जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो, तुम जानना चाहती हो कि अगर तुम इस घर का हिस्सा नहीं होगी तो क्या होगा। बेटा, तुम हमारे दिल में हो और दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते। और जिस दिन तुम इस घर में आई थी उसी दिन से तुम हमारी हो गई थी। ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है देवयानी, इसलिए दोबारा कभी ऐसा सवाल मत पूछना। ठीक है नाना जी, कभी नहीं पूछूंगी। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? ईशानी, ये मेरा घर है, ये आपका घर नहीं है। आपके भाई का घर है, मेरे बाप का घर है। भाई का घर बहन का घर भी होता है। आप निकल जाइए अब मेरे कमरे से, और नेक्स्ट टाइम दरवाजा नॉक करके ही अंदर आइए। आप जा रही हैं या मैं धक्के देके बाहर निकालूं आपको? समझ में नहीं आता कहाँ से ऐसे खुदगर्ज लोग आ जाते हैं, जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलकर खुद चैन से रहते हैं। ये ईशानी को क्या हो गया है अचानक? इतनी चुपचाप और सहमी सहमी रहा करती थी। लेकिन अचानक ये हुआ कैसे? अरे ईशानी, तुम? क्या हुआ अंकुश, तुम अकेले बैठे हो यहाँ? मुझे इन जोकरों के बीच लाकर खुद मुस्कुरा रहे हो, जैसे सब कुछ ठीक हो। मुझे एक आइसक्रीम खिला के फंसा दिया तुमने तो। अरे ईशानी, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, कैसे तुम सहमी सहमी रहा करती थी, और अब अचानक ये रूप तुम्हारा देखकर मैं तो सोच में पड़ गया हूँ। अरे अंकुश, इतना सोचो मत, पर इन लोगों को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। अच्छा ईशानी, तुम एक बात बताओ, तुम इतनी चिल्ड कैसी हो गई हो? तुम्हें मैं चिल लग रही हूँ? हाँ, और जो भी हो, मुझे तुम्हारा ये रूप बड़ा पसंद आया। सबकी बोलती बंद कर दी तुमने तो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें बाहर जाना है? कहाँ? ऐसे ही घूमने। ठीक है चलो, पहले घर जाके मैं मेरा बैग ले लेती हूँ। ठीक है चलो। सुनो, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? हाँ मम्मी, हम जरा बाहर जा रहे थे। नहीं ईशानी, तुम नहीं जा सकती बाहर। एक्चुअली मामी, मैं इसे लेके जा रहा था अपने साथ। आप ही ने तो उस दिन कहा था कि इसे जरा बाहर लेके जाया करो। मैंने तो कहा था बेटा, पर तुम्हारी माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मामी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, माँ को समझा दूंगा। क्या हुआ मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, अंकुश सब संभाल लेगा। चलो ईशानी। ये लोग अब नहीं सुनने वाले। आपने भगाया किसी को? हाँ, किसको? किसी को भी भगाया क्या? यहाँ से या कहीं और से? क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ननद जी, पागल तो आपने कर रखा है हम सबको। आपको ये बात कब से पता है माँ? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो बस पिंकी की शादी के कुछ दिन पहले ही पता चला था कि तुम्हारी माँ खुद से नहीं गई थी। उसे झूठ बोल के राशि ने उसे यहाँ से भगाया था। तुम ही कुछ कर सकती हो ईशानी अब। इसका मतलब है कि जो ये ईशानी थी, उसकी माँ भाग गई 18 साल पहले यहाँ से। पर अब ये ईशानी है कहाँ? मुझे ये जो अंकल है ईशानी के पापा, उनको सब सच बताना पड़ेगा। मैं उनको बता दूंगी कि मैं देवयानी हूँ, ईशानी नहीं। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है, और फिर मैं चली जाऊंगी अपनी मम्मी और नाना जी के पास। बहुत दिन हो गए उनसे मिलके, मैं उन्हें मिस करने लगी हूँ। मैं कल ही जाती हूँ इन अंकल के पास। ईशानी, ये क्या हो गया अचानक तुम्हें? ईशानी, तुम ऐसे अनाप शनाप क्या बक रही हो? पापा, मैं ईशानी नहीं, देवयानी हूँ, आपकी दूसरी बेटी। देवयानी? मैं किसी देवयानी को नहीं जानता। मेरी तो बस एक ही बेटी है ईशानी। नहीं पापा,
मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। और पापा, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि आप जिंदा हैं, पर मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पापा जीवित हैं, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने निकली थी। और देखिए ना, किस्मत ने मुझे आपसे मिला दिया। हाँ मम्मी, कौन है तुम्हारी मम्मी? मेरी मम्मी नंदिनी। नंदिनी? पर वो तो भाग गई थी ईशानी को यहाँ छोड़कर। भागी नहीं पापा, भगा दी गई थी। क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको सब बताऊंगी पापा, पहले आप चलिए, मैं आपको मम्मी के पास ले चलती हूँ। हाँ हाँ चलो, मुझे भी सब हिसाब लेना है उससे। देवयानी बेटा, मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। जी नाना जी। तुम क्यों सताती हो मुझे? क्यों लेती हो उस आदमी का नाम जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ वापस देना चाहती हूँ मम्मी। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मेरे पास मेरी बेटी है, मेरे पापा हैं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देवयानी, तुमने फिर कोई बदतमीजी की अपनी मम्मी के साथ? पापा, मुझे हर बदतमीजी सहन है। एक मिनट, देवयानी यहाँ है तो वहाँ चाय कौन बना रहा है? ये कौन है? कहीं ये ईशानी तो नहीं? तुम देवयानी हो तो तुम कौन हो? मैं ईशानी हूँ। किस कदर खुदगर्ज धोखेबाज लोग हैं आप लोग। और नंदिनी तो रविंद्र राज, क्यों तुमने मेरी एक बेटी मुझसे छीन ली? नंदिनी, तुम जिंदा हो? आपने मुझसे क्यों झूठ कहा कि नंदिनी ने आत्महत्या कर दी? कि तुम मेरी बेटी और देवयानी को मार देते। क्यों मार देता? मैं इससे प्यार करता था, मेरी बीवी है, क्यों मार देता? इसने एक बेटे को जन्म नहीं दिया और जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, इसलिए तुम मार देना चाहते थे इसे। नहीं नहीं, मुझे तो बताया गया कि मेरी एक ही बेटी हुई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि जुड़वा बेटियां हुई हैं। और आपसे किसने कहा कि मैं मेरी बीवी को मार देना चाहता हूँ? राशि ने कहा था कि आप गुस्से में थे और मारने निकले थे मुझे और मेरी बेटी को। अच्छा, चलो अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ चलो। बस फिर क्या था, सब लोग रविंद्र राज के घर के लिए निकलते हैं। पिंकी, तुम आज पहली बार मायके आई हो, अपने निकम्मे पति को साथ नहीं लाई। मम्मी, तुम बंटी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? किया ही क्या है आज तक उसने? बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम यहीं रुक जाओ, वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, बंटी मेरा पति है, आप उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ या आप बकवास कर रहे हैं? अपनी माँ से इस तरह बात करके तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? आप मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलेंगी और मैं सुन लूंगी। आप तो सबके बारे में बोलती रहती हैं हमेशा। पूरी जिंदगी आपने खुद भी और हमसे भी मामा के मरने की दुआएं करवाई। हाँ तो मरे तो नहीं ना? मम्मी, सारी जिंदगी मामा ने आपको अपनी पलकों पे बिठाया और आप उनको धोखा देती रहीं। और आपके भाई ने आपकी बातों पर विश्वास करके अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नंदिनी मामी को आपने भगाया, उनकी दोनों बेटियों को भी आपने अलग किया। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने मामा की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? अपने बच्चों की वजह से ना। और आज आप अपने बच्चों के साथ भी नहीं खड़ी हो रही, उनका घर भी तोड़ने पे तुली हुई हैं। तुम्हारी ये हिम्मत? मम्मी, ईशानी नहीं हूँ मैं। आपकी बातों में आकर तो मैंने कभी उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं किया। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि आपको आखिर चाहिए क्या? बंटी को छोड़कर मैं यहाँ आ जाऊँ, यही चाहती है ना आप? आपकी तरफ प्लान्स बनाऊं, चाले चलूं और अपनी भाई की जिंदगी बर्बाद कर दूं, यही चाहिए ना आपको? लेकिन मम्मी, मैं आपके जैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे आपके जैसा शातिर नहीं बनना। मुझे अपने भाई का घर बर्बाद नहीं करना है। हाँ, किया बर्बाद मैंने मेरे भाई का घर, अपने बच्चों के लिए किया, तुम्हारे लिए किया। मैंने ही तुम्हारी नंदिनी मामी और उसकी एक बेटी को भगाया हॉस्पिटल से, और ईशानी को हॉस्पिटल से मैं लेकर आई घर पे। लेकिन उसका गला घोटकर मुझे तभी उसे मार देना चाहिए था। तुम जानना चाहती हो ना मैंने ये सब क्यों किया? ताकि ये सब जायदाद, दौलत, पैसा, शानो शौकत और ऐशो आराम सब तुम्हारा हो। मामा आप, भैया आप, और ये नंदिनी। वाह राशि बहन वाह, तुम्हारा जवाब नहीं। तुम तो मेरे मरने की दुआएं कर रही थी। तुम्हारे लिए मैंने सारी दुनिया से लड़ाई की, अपनी जिंदगी, अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ तुम्हारे कहने पे। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा भाई मर जाए, तो आज ऐसा ही होगा। तुम्हारे लिए मैं मर गया और मेरे लिए तुम। बस एक काम जरूर करना कि सारी जिंदगी में तुम मेरे सामने मत आना। मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरी नजरों से अभी के अभी। भैया, मुझे माफ कर दो। तुम माफी के काबिल नहीं हो, निकल जाओ मेरी नजरों से। चलो नंदिनी, अंदर चलो। बस फिर क्या था,
रविंद्र राज की फैमिली कंप्लीट हो गई। 18 सालों की जुदाई के बाद जब वो सब एक ही छत के नीचे फिर से मिले तो घर जैसे फिर से जिंदा हो उठा। बरसों से सुनी दीवारों पर अब हंसी की गूंज थी। रसोई में माँ की खुशबू लौट आई और रविंद्र राज की आंखों में वो सुकून लौट आया जो 18 वर्षों से गुम हो गया था। उस वक्त ऐसा लगा मानो वक्त ठहर गया हो। कुछ समय बाद ईशानी की शादी समीर से हो गई और देवयानी की शादी अंकुश से। अब वो परिवार फिर से पूरा था, खुशियों से भरा, प्यार से लबालब और हमेशा के लिए एक दूसरे का सहारा बन चुका था।